अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल लर्न सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, बेसिकली ये मेरे इस चैनल का डेमो है कि इसमें मैं आपको किन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे जिस तरह चैनल के नाम से ज़ाहिर है कि 2 टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। एक सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरी जो फ़ील्ड है जिसमें मैं साइट पे काम करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। और सेकंड टाइम जो है वो, क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, तो मैं साथ-साथ इसमें भी ई मास्टर कर रहा हूँ। तो मैंने तो सोचा कि चलो सिविल इंजीनियरिंग के साथ-साथ आपको मैथमेटिक्स के बारे में भी कुछ ना कुछ बताता चलूँ। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए सबसे पहले, तो सिविल इंजीनियरिंग में के को अगर देखा जाए तो इसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से मुराद क्या है कि अगर आप साइट पे जाएँ तो अगर चीज़ आपको फिट में हो तो आपने इसको मीटर में करना हो, या मीटर में हो तो फिट में हो, तो बेसिकली बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आ जाती है, यूनिट कन्वर्जेंस आ जाती है। फिर और अगर इसकी बात की जाए तो उसके अंदर शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मूवमेंट्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आ जाती हैं। और अगर टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की भी बात की जाए तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग आ जाती है, ट्रसेस आ जाती हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, फिर रूफ डिज़ाइनिंग जो होती है, और सॉफ्टवेयर्स जो सिविल में इस्तेमाल होते हैं, फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी टेक्निकल थिंग्स होती हैं। डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए तो लाइक प्लान्स हो गए कि प्लान कैसे बनाने हैं, जो ड्राइंग में हमारे पास आते हैं, फिर सेक्शंस और एलिवेशंस और सो मेनी थिंग्स। और अगर जो फुटिंग की बात की जाए तो बगैर जो होती है फुटिंग टेक्निक्स के, या बगैर फुटिंग के बारे में नॉलेज के आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फुटिंग्स के बारे में नॉलेज होना, इसकी टेक्निक्स के बारे में कि इसमें कौन से रूल 3, 4, 5 जो रूल है वो क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में आप सबको पता होना लाज़मी है। और अगर आगे जो कॉलम लेआउट एन जो है, ये एन अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो टाइप्स ऑफ अगर फुटिंग्स जो होती हैं, बेसिकली जो फुटिंग्स हैं वो टाइप्स ऑफ फुटिंग्स मसलन कि कौन-कौन सी फुटिंग्स हमारे पास से इस्तेमाल होती हैं साइट पे, जैसे डीप फुटिंग्स हो गई, सिंगल फुटिंग्स, कंबाइंड फुटिंग्स। अगर इनको और अगर वाइड किया जाए तो फिर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर्स, एल टाइप फुटिंग्स, ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग्स, ये इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। उसके बाद आता है बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल्स, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल का को जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि आपको ये सरिये की कटिंग लेंथ के बारे में बताता है, और कि सरिये का एस्टीमेट कि कितना सरिया हमने साइट पे मंगवाना है। क्योंकि ये बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास स्क्रैप ना बचे। तो उसके बाद पीओक्यू आ जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। और ये जो है ये तो बैकबोन की हैसियत रखता है आपका कोई भी जो होता है प्रोजेक्ट, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का बेसिकली मकसद ये क्या होता है कि आपके पास हर एक्टिविटी का एस्टीमेट आ जाता है कि इस एक्टिविटी के लिए मुझे ये चीज़ इतनी दरकार है, रेत इतनी चाहिए, सीमेंट, बजरी भी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे कितनी चाहिए। एंड मोर अबाउट सिविल इंजीनियरिंग्स, और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और जो छोटी मोटी मेरा फील्ड एक्सपीरियंस हो गया, फिर फील्ड की, और फिर इंटरव्यू के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैनल में उन सब के बारे में बात करेंगे। और अगर मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें मैं आपको सॉल्यूशन एंड टेक्निक्स बताऊंगा, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, फिर कोड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में, फिर कोड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए कोड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो किस तरह जनरेट हुआ है, उसका मकसद क्या है, उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर कोड्रेटिक इक्वेशंस को बाज़ औक़ात हम कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं, अगर उसकी कोई वैल्यू हमारे पास ना हो या चेंज हो, फिर फैक्टराइज़ेशन भी इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आ गई मैट्रिक्स के जो यूज़ेज़ हैं कि इस आगे फ़ील्ड में इसके क्या यूज़ेज़ होते हैं।
और मैथ में इसका कितना वर्क है, वो सारी चीज़ें। फिर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के यूनियंस क्या होते हैं, इंटरसेक्शंस क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट इनके इनके यूजेस क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हमने इसी चैनल में बात करनी है। और अगर आगे देखा जाए तो लॉगरिथम एंड इट्स लॉज आ जाते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ क्या होती हैं, फंक्शन क्या होते हैं, फिर वेक्टर्स होते हैं कि फ्रेम, आपने अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकालना है या किसी कोई एटम्स है या कोई कोई और चीज़ पड़ी हुई है किसी मुकाम पर या किसी और जगह, तो उसको आपने उसकी जो लोकेशन बतानी है वो किस तरह बतानी है, वो सारी इसी इंशाल्लाह वेक्टर्स वेक्टर की मदद से हम लोग बताते हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने इस चैनल पे डिस्कस करनी है। फिर फंक्शंस आ जाते हैं, इनकी लिमिट्स आ जाती हैं कि फंक्शन में जो लिमिट्स है वो अगर तब्दील हो तो फंक्शन पर क्या असर पड़ता है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एंड सो मेनी थिंग्स। और डेरिवेटिव्स आ जाती हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में काम करेंगे। डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हमने इस चैनल में बात करनी है कि पावर रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल्स, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल्स एंड सो मेनी थिंग्स। इंटीग्रेशंस आ जाती है, फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में क्या फ़र्क होता है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होती है, आगे रियल लाइफ में इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होती है रियल लाइफ में, इसके बारे में भी इंशाल्लाह इस चैनल में बताऊंगा। फिर इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो रूल्स है उसको कैसे सोल्व करना है, उसको उसकी टेक्निक्स क्या है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आ जाती है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के यूज़ेज और इस्तेमाल हमने इंशाल्लाह इस चैनल में देखने हैं। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड और मोर अपडेट्स के लिए और मेरी आने वाली इंशाल्लाह इन सब टॉपिक के बारे में जो वीडियोस हैं उनको जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और मेरी जो अगली आने वाली इंशाल्लाह पहली वीडियो है वो सिविल इंजीनियरिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो ड्राइंग्स में और फील्ड में इस्तेमाल होती हैं, इंशाल्लाह वो पहली वीडियो मैं उसके बारे में बनाऊँगा। थैंक्स और अल्लाह हाफ़िज़।